वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का। हमने आज प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने हैं जिनके चांसेस होते हैं, जिस तरह के चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल गिवन दिया गया है, वो है 600, रेट है 5%। अब टाइम का बच्चा आपने ध्यान रखना है, जब भी आपको मंथ्स के रिलेटेड हो, अगर आपको मंथ्स आए तो तब आपने कैसे करना है। अगर मंथ्स के बारे में पूछा जाए, सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है मंथ्स को ईयर में। तो आपने लिखना 4/12 ईयर, ठीक है। तो जब भी आपको क्या निकालना आगे, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI = P × R × T अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल 600 इंटू रेट 5 इंटू 10 4/12, ठीक है जी। फिर नीचे ये साथ में 100, ठीक। ये 2 0 कैंसर, 6 1 6 6 2 12। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 × 4/2 दैट इज 20/2। 10 कितना आ गया सिंपल इंटरेस्ट, 10 रुपीज जो होंगे आपके सिंपल इंटरेस्ट होंगे। अगर इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन आता है कि जी सिंपल इंटरेस्ट आपके पास ये आ गया, तो प्रिंसिपल आपके पास ये है, तो अमाउंट क्या होगा। तो आपने अमाउंट का करना है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 600 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10। तो आपका 610 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल इक्वल टू 800, रेट इक्वल टू 10% और टाइम 146 डेज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, सबसे पहले आपने प्रिंसिपल लिखना है 800, रेट आ गया 10%, टाइम आ गया 146 डेज। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला SI = P × R × T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 800, रेट आ गया 10 और 146 अपॉन कितना आ जाएगा 146 अपॉन 365। जब भी आपको डेज की बात की जाए, अगर गिवन डेट्स इतने होंगे तो आपने इसको कन्वर्ट करना है 146 अपॉन 365, ठीक है, इनटू 100। तो ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। तो 8 10 80 मल्टीप्लाई बाय 146 अपॉन 365, ठीक है जी। अब देखो 5 कितने से आएगा, 5 16 से 18 आएगा, 80 आएगा। 5 7 35, 5 3 15। तो कितना आ गया 73। तो 73 1 73, 73 2 146। आपके पास आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 32 जो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ठीक है जी। बच्चा ध्यान रखना, डेज गिवन दिए गए होंगे डिवाइडेड बाय 365 कर देना, मंथ गिवन दिए गए होंगे तो आपने डिवाइडेड बाय 12 कर देना, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, प्रिंसिपल गिवन है। आपने प्रिंसिपल इक्वल टू 300, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है 15 रुपीज 15। टाइम कितना है 2.5 इयर्स। आपको क्या निकालना है, रेट। तो रेट निकालने का फार्मूला क्या था, रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू क्या था T, ठीक है। तो रेट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 15 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 300 इंटू टाइम कितना है 2.5। तो रेट, अब यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो गए, 3 1 3 5 रेट इक्वल टू 5 अपॉन 2.5। तो यहाँ पे 2.5 1 2.5 2 तो 2% इज योर रेट। तो बेसिक यही है बच्चा, फार्मूलाज आने चाहिए, क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करना है आपने, सबसे पहली बात
आपके पास आपने अमाउंट फाइंड आउट करना। तो अमाउंट का फार्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये जानने से पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल इक्वल टू 700, रेट इक्वल टू 6% और टाइम इक्वल टू 6 मंथ्स। अब यहाँ पे देखो मंथ्स की बात की गई है, तो 6 मंथ्स को आपने किसमें कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। तो 6/12, 6 1 6 2 तो 1/2 ईयर। अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, अमाउंट। अमाउंट निकालने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है 700, रेट कितना है 6 इंटू टाइम कितना है 1/2 ईयर, मतलब यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, ये 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 2 3 तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 21। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 21। तो आपके पास कितना अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। P आ गया आपका 700 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 21, तो 721। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। और बच्चा जी अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन बच्चों को नहीं होता है, उस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आपका काम है इस क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से देखना और अभी तक के जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं रिवाइज इसको साथ साथ में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चा जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया इन्वर्ट टाइम, मतलब आपको टाइम निकालना है। फिर अ सम ऑफ मनी, मतलब मनी कौन सी, जो गिवन आपको दी गई होगी, बट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल को आपने P कंसीडर करना है। ठीक है, अगर इन्होंने बोला सम ऑफ मनी दैट इज अमाउंट, तो आपके पास ना ही प्रिंसिपल है, ना ही अमाउंट है, ना ही आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है और ना ही टाइम है, सिर्फ रेट गिवन है। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट को क्या कंसीडर करना है, यहाँ पे बोला गया सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ट्रिपल इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आता है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना आता है P, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा 3 टाइम P। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो दैट इज 4P। यहाँ पे आ गया अमाउंट भी आ गया आपका, प्रिंसिपल भी आ गया और सिंपल इंटरेस्ट भी। तो आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू आर। अब R देखो, R क्या लिखा हुआ आपका 13 1/3। तो 13 1/3 को आप कर सकते हो 3 13 39 प्लस 1 40 40/3। तो SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल कितना था P, मतलब यहाँ पे SI क्या था आपका 4P, प्रिंसिपल था P। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय और क्या था आपके पास रेट कितना है 40/3। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 4P मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू 40 इंटू 3। एक ये 0 कैंसिल, ये P और ये P कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो आपके पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 30। ठीक है, 30 इयर्स, मतलब आपका आंसर जो होगा वो ये आएगा। ठीक है जी, तो बाकी अगर बच्चा किसी को किसी क्वेश्चन में भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, चैनल को शेयर करे और अपने कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, बाकी जो हमारे बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं, अगर किसी को डाउट आता है वो क्वेश्चन नंबर डाल दे, तो क्वेश्चन मैं देख लूंगा। जो भी अरिहंत की बुक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, उसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके वहीं पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसी का होगा।